देखो कि ये जो cos 2x है, ये जो cos 2x है, तो cos 2x का मतलब क्या होगा, इसका एंगल 2x है और नीचे क्या है ओनली cos x, तो इसका लेकिन एंगल x है, इसलिए ये दोनों कटते नहीं है। हम कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहा तो साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, सर एंगल डिफरेंट है ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं एंगल को सेम लाने की। तो बताओ साइन इंटू कॉस क्या होगा, साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा बाय 2 और ये स्क्वायर जैसा है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा, वो नीचे नीचे तो आ जाएगा। अब बताओ कटेंगे कि नहीं कटेंगे। अब एंगल सेम हो गया क्या बताओ, पहले 2x एंगल क्या हो गया सेम, पहले एंगल सेम नहीं था। अब आप इसका tan cot कुछ भी कर सकते हो, एक cos और एक sin। बताओ एक cos एक sin कितना होता है, cos बाय sin क्या होता है cot है, एक sin बचा है ना, तो ऊपर 1 है, 1 बाय sin क्या होता है cos। cos और sin मिलके cos बाय sin कितना हो गया cot, लेकिन एक साइन बचा है ना और 2 साइन है, तो एक साइन तो 1 बाय साइन क्या होता है। तो बताओ अब ये जो बन गया इसका फॉर्मूला है क्या, क्योंकि हम पहले फॉर्मूला ही सोचते हैं, फॉर्मूला नहीं रहा तो हम वैल्यू बनाते हैं। बताओ फॉर्मूला है क्या, cot x इंटू cot x, फॉर्मूला है नहीं है ना, और छड़ी पड़ेगी तब सुधर जाऊंगी क्या, कोसेक इंटू कॉट का क्या है फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू कोसेक, कोसेक इंटू बताओ क्या फॉर्मूला है, माइनस कोसेक एक्स अपॉन बराबर है, और ये हो गया -2 कोसेक एक्स इस तरह से। अब इसको देखो हमने क्या किया, जब इनका एंगल सेम हो गया, हुआ था ना, क्या बन गया था एंगल 2x, तब जाके इसका cos बाय sin cot वगैरह होता है। पहले क्वेश्चन में लेकिन एंगल सेम दिया नहीं था। अब उसी प्रॉब्लम को हम अलग तरीके से करेंगे। अब कैसा करेंगे बताएं, फिर से एक बार वही सेम क्वेश्चन। अब आप बताओ, यहाँ पे नहीं करते क्योंकि एंगल डिफरेंट है। अब हमने क्या किया, एंगल डिफरेंट है तो सेम लाया, तो सेम कौन सा लाया, या तो दोनों को 2x बनाओ या दोनों को x बनाओ। तो हमने क्या बनाया 2x, ये 2x रहने दिया, ये जो नीचे x था उसको 2x बना दिया। कैसे 2x बना, साइन कॉस की जोड़ी बना दी, और साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है साइन 2 थीटा बाय 2, वो बन गया अपने आप 2x। अगर आप चाहते हो तो दोनों को x रख सकते हो। कैसे, अगर x रखना है तो इसको कुछ मत करो, फिर x रखना है ना, इसको कुछ मत करो, जो करना है इसको करो और इसको x बना दो। अब इसको x बनाने का मतलब क्या होता है, ये तो 2x है, 2x को x करना है, क्या करना है उसको हाफ करना है, 2x का x हाफ होता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला, हाफ एंगल। 3 फॉर्मूले कोई भी लगाओ आंसर 100% है। कौन सा लगाओ, पहला वाला भी कौन सा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2 क्या होता है, हाफ होता है ना ऐसा। और अब क्या करेंगे बताओ, इसके बाद कभी भी प्लस माइनस आया तो क्या होता है, क्या होता है, सेपरेट होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बोलो। कट गए तो क्या बचा 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, स्क्वायर है रे, स्क्वायर करो, इसका अलग कर दो अभी से, साइन कट गया, 1 बाय कॉस कितना होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर है ना, हाँ तो इसका भी अलग कर दो। बताओ फॉर्मूला है क्या इसका, ये वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या होगा माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर का यानी प्रॉब्लम एक है लेकिन करने के तरीके 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने किया है, करो। हाँ यहाँ पे आप देखो, ये साइन प्लस कॉस का क्या है होल स्क्वायर। बताओ इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है x टू द पावर n, अगर ये डेरिवेटिव होता ना तो फॉर्मूला कौन सा लगता, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है, तो x टू द पावर n लगता। इंटीग्रेशन का लगेगा क्या, इंटीग्रेशन स्ट्रिक्ट है, वो उसको वही चाहिए, x बोला तो x सच चाहिए, n नंबर कोई भी चलेगा, नहीं x तो x सच है। बताइए x है क्या, ये तो साइन और कॉस है, इसलिए यहाँ पे x टू द पावर n यहाँ पे लगता नहीं। इंटीग्रेशन का x सच चाहिए ना, x का तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो फिर क्या करेंगे,
हम क्या करते, जब इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हम क्या करते, इसको सिंप्लीफाई करके कुछ तो भी ऐसा बनाते कि जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाए, है ना। पहले इंटीग्रेशन करने के लायक नहीं रहता, उसको फिर लायक बना लेते हम तोड़ मड़ोड़ करके ना। चाहे टेक्निक ये वाली अप्लाई करो या ये वाले अप्लाई, उसको इंटीग्रेशन लायक बनाते हैं, यानी वो फॉर्मूले के लायक बन जाए, ठीक है ना। नहीं रहा तो वैल्यू पुट करके लाते, लेकिन लाते जरूर है। अब बताओ फिलहाल ये x पावर n नहीं लगता, तो सर कैसा करें, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्या लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, कितना होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 आएगा, और बीच में कौन आएगा, 2 साइन 3x कॉस 3x। फॉर्मूला है क्या 2 साइन कॉस का, नहीं है, साइन थीटा का हाफ एंगल, उससे आएगा। और फिर ये सिंपल होने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इधर इनवर्स का एक भी फॉर्मूला आपको लिख के नहीं दिया, डेरिवेटिव में इनवर्स के फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x फॉर्मूला था 1/√1 - x। इंटीग्रेशन में इनवर्स के फॉर्मूले नहीं है, सॉरी इनवर्स है ना, फॉर्मूला तो नहीं है। तो अरे फॉर्मूले नहीं है तो क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको कैसे सिंपल करते हैं, डेरिवेटिव में पढ़े थे इनवर्स का सिंपल करने का तरीका कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, साइन, दोनों कटते हैं, बचा कौन 3x। ये नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, सिर्फ 3x बनेगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इनवर्स के रूल है कि जो बाहर वही अंदर, कट जाते हैं, बचा 3x। करो इसका इंटीग्रेशन, 3 बाहर, x का तो पता है आपको, वैसे ही होगा। सर लेकिन ये बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, साइन नहीं है, तो आपको याद है किसकी मदद लेंगे, भगवान मदद करने वाले कौन, π/2। cos थीटा का क्या होता है, साइन π/2, फिर कट के फिर जो बच गया उसका याद है। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर कौन चाहिए, tan, अंदर tan नहीं है, कैसे लाते थे, यहाँ पे क्या पुटिंग करने पड़ेंगे, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है ना, पुटिंग नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लगाओ, काटा पीटी करो, एंडिंग में क्या आएगा tan, और फिर tan इनवर्स और tan कैंसिल, जो बच गया उसका क्या करना, इंटीग्रेशन। 1 2 3 4, ये जल्दी जल्दी होने वाले चाहिए, 1 मिनट वाले चाहिए, इसको भी ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। और किसी का हो ही गया तो मैं एक चौथा लिख के दे देता हूँ, आप कर लेना, तब तक मैं आता हूँ थोड़ा सा, कोशिश करो करने की।